वजीफे और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी अगर आप टेंशन में रहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, और एक दिल में एक शक का वो है, तो फिर नहीं होता है। क्योंकि जिससे हम मांग रहे हैं वो हर एक चीज पर कादिर है, और कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। खूब मांगे, बहुत मांगे, ये मांगने के महीने हैं। और रिस्क और मौत ऐसी चीज है जो इंसान का पीछा कर रही है। वो उससे कितना ही भाग ले, उसकी तरफ उसका जितना रिस्क है उतना उस तक पहुंचना ही है, जब तक उसको मौत नहीं आएगी। जितना उसका तकदीर का उस तक पहुंच नहीं जाता। और मौत की भी वो जितना भाग ले, भूल जाए। इंसान में अल्लाह ने ऐसी सिफत रखी है कि वो भूल जाता है। वरना अगर वो सोचने लग जाए इस बात को कि मेरे अगले मिनट का, अगले दिन का, इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स हम करते हैं, कोई भरोसा नहीं है, तो फिर वो सच में एक चीज भी ना कर पाए। और ये रियलिटी है जिंदगी की, ऐसा ही हमारे अगले मिनट, अगले सेकंड का कोई भरोसा नहीं है। बट फिर भी इंसान अपने आगे के 5 साल, आगे के 10 साल, हमारे बच्चे, उनकी शादी है, उनकी कितनी चीजें, और उनके लिए भी करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है रजब का महीना चल रहा है। आगे इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको नसीब करे कि हम शाबान का महीना देखें, रमजान का महीना देखें। अल्लाह हम सबको रमजान तक खैर खैर से पहुंचाए। तो ये जो महीने अब स्टार्ट हो गए हैं बहुत कीमती है। समझ लें कि आने वाले और ज्यादा कीमती है। ये जो वक्त है बहुत कीमती है, इसको हमें यूं ही नहीं जाने देना है। ये हमारे लिए एक खुद को ट्रांसफॉर्म करने के महीने हैं, जहाँ पे देखिए रमजान आने से पहले ये रमजान की तैयारी है जो हम रजब और शाबान के महीने में करते हैं। तो कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ, जो आप अभी से अगर आप शुरू करते हैं तो रमजान में हर एक चीज करना आसान हो जाएगा। एक हैबिट बन जाती है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। और एक जो आपकी इबादत है उसमें अल्लाह से कनेक्शन जो है वो भी बढ़ता रहता है। और जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो हर एक चीज बेहतरीन हो जाती है, ट्रस्ट में। सबसे पहली चीज, रजब का महीना है तो एक छोटा सा रिमाइंडर कि या नाफियू, अगर आपको हलाल तैयबा पाक रिज्क चाहिए और उसमें बहुत बरकतें चाहिए, बहुत इजाफा चाहिए, तो रजब के इस महीने में 7,000 मरतबा, फिर शाबान के महीने में 7,000 मरतबा, फिर रमजान के महीने में 7,000 मरतबा ये हमको पढ़ना है। या आप कभी भी पढ़ सकते हैं, या नाफियू। इससे इंशाल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकतें होंगी, बहुत इजाफा होगा। और आपने यकीन के साथ दुआ भी करनी है, क्योंकि हर एक चीज का जो दारोमदार है वो हमारी नियतों पे और यकीन पे होता है। और दूसरी चीज ये कि अभी से कोशिश करें कि आप 2 नफिल तहज्जुद के, ज्यादा नहीं, अगर आप बिगनर हैं तो 2 नफिल तहज्जुद इशा के बाद से फजर के पहले तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना शुरू करें। और एक चैलेंज की तरह ले लें इसको, कि ये जो अब रजब, शाबान और रमजान हमें नहीं छोड़नी है तहज्जुद। और फिर जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ना सिर्फ तहज्जुद से अकेला, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि तहज्जुद सच में मौजूदों की नमाज है। और ये मैं अपने हर वीडियो में भी कहूँ ना तो भी कम है, बिकॉज आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है 360 डिग्री, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह हम सब के लिए खूब आसानियां करें। देखें जिंदगी के मसले हम सबकी जिंदगियों में चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स। जब तक जिंदा है तो सभी की जिंदगियों में उतार चढ़ाव रहते ही हैं। लेकिन जब अल्लाह से कनेक्शन होता है ना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब मेरा बंदा इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा और मेरे कहने पे चलेगा तो उसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है। मोमिन की जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब अल्लाह साथ होता है ना तो वो मुश्किलों से गुजरता जाता है बहुत आसानी से, उसको पता नहीं लगता। और अल्लाह उसके साथ होता है। आजमाइश भी होती है तो अल्लाह उसको उसका अजर दे रहा होता है। कब? जब वो यकीन रखता है कि नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन जब कोई बंदा अल्लाह से नहीं जुड़ा होता तो वो हमेशा क्या समझता है, वो हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट की, डिप्रेस्ड हालत में रहता है। ये क्या हो गया, ये मैं नहीं करता, ये कैसे हो गया। कुछ चीजें होती होती रह जाती हैं और हमेशा परेशान हाल में उस सिचुएशन को सजा समझने लगता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक नहीं जुड़ा होता। लेकिन एक मोमिन क्या समझता है, और ऐसा ही होता है, समझता क्या है कि ये आजमाइश ही होती है मोमिन पे।
अल्लाह देखता है कि मेरा बंदे पे जब परेशानी आती है तो वो किस तरह से मेरे साथ रहता है, मेरे साथ उसका ताल्लुक है। जिंदगी में कैसा ही वक्त क्यों ना चल रहा हो और कितनी भी सिचुएशन ऐसी क्यों नहीं लग रही हो कि अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, ये याद रखें जो आपका रब है ना वो अल फत्ताह है। अल फत्ताह जो रास्तों को, दरवाजों को खोलने वाला है। उसने वादा करा है कि मैं अपने किसी भी बंदे को भूखा सोने नहीं दूंगा। देखिए, इस दुनिया में हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बनती रहे, यानी कि ऐसी औलाद हमें उसकी तरबियत करनी है जो हमारे लिए दुआ करे, ऐसे काम करे जो हमें आखिरत में आसानी हो, कब्र में आसानी हो। रही बात दौलत की और पैसों की, बेशक ये चीजें मना नहीं है दीन में, आप ये भी करें, लेकिन इन चीजों के पीछे इतना भागना कि आप अपना जो असल मकसद है और हमारी जो जिंदगी जीना, एक बामकसद जिंदगी मैं ये बोलती हूँ हमें जीनी चाहिए। अल्लाह हमें ऐसी तौफीक दे। एक बेमकसद जिंदगी होती है वो जो कि इस दुनिया में आए, कमाया, खाया और फिर चले गए, और एक बामकसद जिंदगी वो होती है जिसमें आप उन लोगों की भी दुआएं लें, ऐसी औलाद की तरबियत करें कि वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों से दुआएं निकले जो आपको जानते भी ना हो, ऐसे खैर के काम करें, और ऐसी औलाद जो आपके लिए जन्नत के जाने की आसानी करे। ऐसी औलाद हम अपनी औलाद के लिए, क्योंकि काफी कुछ सोचते हैं, काफी कुछ प्लान करते हैं, काफी कुछ छोड़ के जाने के लिए, और अफसोस उस हिसाब किताब की लाइन में खड़े हम होते हैं, छोड़ के हम उनके लिए जाते हैं। और देखा जाए तो वो चीज कितनी फितना और फसाद की भी जड़ बनती है इस दुनिया में, उनके लिए भी, भाई बहनों के लिए भी उनके। तो हर एक चीज को बैलेंस में भी अगर हम करते हुए चलेंगे और हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो अल्लाह होगा और आखिरत होगा और दीन होगा, नमाजें होंगी और अल्लाह से एक दोस्ती का रिश्ता होगा, तो हर एक चीज आसान हो जाएगी। ये चीजें बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटी हैं। सबसे बड़ी चीज हमारा जो मकसद है वो अल्लाह को राजी करना है। तो यस, ये चीज नहीं भूलनी है, खुद को रिमाइंड कराते रहना है। हम सब भूल जाते हैं, खताएं हो जाती हैं, इंसान है, बट अल्लाह सुब्हाने व तआला ने हमें बार बार मौके दिए हैं। ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं या कोई भी दीन की वीडियो देखते हैं तो अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आप ये सुने, आपको रिमाइंडर दिया है, आपको याद कराया है कि आ जाओ मेरे बंदे, नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज को मत छोड़ो। नमाज छोड़ दी तो सब छोड़ दिया। और जो लास्ट चीज मैं इस वीडियो की कहना चाहूंगी वो है सदका। देखिए, सदका हम सोचते हैं कि एक या तो बहुत ज्यादा हम देंगे तभी वो चीज होगी, या फिर हम इतने साहिबे हैसियत नहीं है कि हम किसी को सदका दे। देखिए, आप अपनी जिंदगी में सदका ऐसे शामिल कर लें कि ये आपकी रूटीन का ऐसा हिस्सा हो जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। चाहे वो भले ही 10 रुपए हो, 50 रुपए, जो भी आपकी करेंसी है, जो भी कुछ भी है, उसमें से बिल्कुल आप 1% भी सोच लें, उसको निकालना शुरू करें और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे आसानियां होती हैं। क्योंकि जब हम तिजारत एक तरह से अल्लाह के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जब हमने जो दे दिया वो तो असल में जमा कर लिया अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में, जो हमने जमा कर लिया वो तो यहीं छोड़ दिया ना। तो जो हमने, जितना हम ज्यादा देंगे उतना अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में हम सेव कर रहे हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके, या तो रोज का भी अगर हम निकालें, जैसे कुछ लोगों का एक हिसाब होता है, बहुत कम से कम भी, जो आपको भारी भी ना पड़े, और कभी कभी ऐसा निकालें कि दिल भी दुखे, क्योंकि जिस चीज पे आपका दिल ही नहीं दुख रहा है, क्योंकि माल, औलाद और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महबूब होती हैं, और जब उन महबूब चीजों में से हम अल्लाह के राह में खर्च करते हैं तब उसका उतना ज्यादा अजर है। तो इस तरह से भी सदका अपनी जिंदगी में लाएं। अल्लाह का वादा है, सदके से माल कम नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये तो ऐसा एक तिजारत है, ऐसा एक तरीका है बिजनेस करने का अल्लाह सुब्हाने व तआला के साथ, और अपने रिज्क में एक हलाल और बरकत वाली एक रोजी कमाने का। तो ये चीज जरूर ऐड करें, तहज्जुद ऐड करें और अल्लाह सुब्हाने व तआला के नाम ऐड करें। देखें, एकदम याद नहीं होते अल्लाह के 99 नाम, लेकिन कोशिश करें एक एक करके अल्लाह के नामों को याद करें, उसका मतलब समझें कि मेरा जो अल्लाह है, जो बादशाह है, जो ये पूरी दुनिया चला रहा है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं वो तो जाने, और फिर जो क्वालिटीज हैं उसकी वैसे ही उसको दुआ में पुकारे। मान ले या मुइज्जू है, इज्जत देने वाला, कि मेरा रब तो इज्जत देने वाला है, तो मुझे भी तो इज्जत दोनों जहां की अता कर, इस तरह से दुआएं मांगे। या वहाबू है, बहुत देने वाला है, या मुजीबू है, अता करने वाला है। क्या क्या सिफतें हैं हमारे रब की जो हम नहीं जानते।
तो हमारी दुआएं कबूलियत की जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम अल्लाह के नाम लेते हैं। तो इस तरह से कोशिश करें कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐड करूं। ये एक तरह से चीट कोड है कि आपने थोड़ा किया लेकिन ज्यादा आपको फायदा हुआ, तो उसको चीट कोड कहते हैं। तो आप ये चीजें करके देखें, इंशाल्लाह हम सबकी जिंदगियों में बहुत बहुत चेंजेस आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी जिंदगियों में खूब मौजज़े करे, ऐसे मौजज़े जो उसकी शान के मुताबिक हों, जो उसकी मोहब्बत के मुताबिक हों, जो उसकी दोस्ती के मुताबिक हों। बेशक उसके खजानों में कमी नहीं है, हमारे मांगने में, हमारी इबादतों में कमी है। तो उससे खूब मांगे और अपने आप को देख के नहीं, उसको देखकर मांगे जिससे मांग रहे हैं, क्योंकि वो हर एक चीज अता करने पर, बेपनाह अता करने पर कादिर है। और इसी तरह से कोशिश करती रहूंगी कि आपके साथ जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। ज्यादा कुछ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुरान पढूं, कोई आयत तो आपसे शेयर करूं, कोई दुआ है, कोई वजीफा है, या ऐसी कुछ टिप है तो वो आपके साथ शेयर करूं। कुछ गलती कभी हो तो प्लीज वो भी करेक्ट करिएगा, बिकॉज हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। बस अल्लाह कबूल कर ले और मरते दम तक ये काम हमसे, अपने खैर के काम जो है वो लेता रहे। सो यस, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक भी सजेस्ट करिएगा कमेंट्स में। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।